हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा मारवाड़ का राठौड़ राजवंश। मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके ऊपर आज अपन डिस्कशन करेंगे। वीडियो दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं क्लास की ओर। पहला प्रश्न है दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ वंश का आदि पुरुष कौन थे? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष कौन थे? अगर दोस्तों आपको भी इन क्वेश्चंस के आंसर आ रहे हैं तो साथ साथ में आप भी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप कर सकते हैं। तो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष कौन थे? राव दुहड़, राव सिंहा, राव आस्थान या राव मल्लीनाथ? पहले प्रश्न का आंसर दे दोस्तों। तो सही आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, काफ़ी दोस्त यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं, सही बता रहे हैं, उन सभी का सही है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, राव सिंहा। राव सिंहा दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के आदि पुरुष माने जाते हैं। आदि पुरुष कहो या मूल पुरुष कहो, ये एक ही बात है दोस्तों। और राठौड़ राजवंश की स्थापना मारवाड़ में 1237 और 1273 ये दो दिनांक दोस्तों मिलती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे, मारवाड़ के राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मंडोर, सोजत, खेड़ा या इनमें से कोई नहीं? सेकंड प्रश्न का आंसर दे दोस्तों, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की प्रथम राजधानी कौन सी थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खेड़ा। ये दोस्तों बालोतरा में पड़ता है, खेड़ा बालोतरा बाड़मेर में। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी चामुंडा माता, नागणेची माता, करणी माता या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नागणेची माता। नागणेची माता को दोस्तों मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। और इनका मूल मंदिर दोस्तों नगाना गांव बाड़मेर में स्थित है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे, राव सिंहा को मंडोर किसके द्वारा देश में दिया गया? राव सिंहा को मंडोर किसके द्वारा देश में दिया गया? मिहिर भोज के द्वारा, नाग भट्ट द्वारा, इंदा परिहार के द्वारा या इनमें से कोई नहीं? राव सिंहा को मंडोर किसके द्वारा देश में दिया गया? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, इंदा परिहार द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, इंदा परिहार। इंदा परिहार द्वारा राव सिंहा को मंडोर दहेज में दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया? राव चूड़ा ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया? रणमल को, कान्हा को या राव जोधा को या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, कान्हा को। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया? हंसाबाई का विवाह किसके साथ हुआ? महाराणा मोक्कल के साथ, राणा लाखा के साथ, महाराणा चुंडा के साथ या इनमें से कोई नहीं? राव रणमल ने अपनी बहन हंसाबाई का विवाह किसके साथ किया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राणा लाखा के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका
6 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, राव रणमल की हत्या कब की गई? राव रणमल की हत्या कब की गई? 1431 में, 1435, 1438 या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 1438 ईस्वी में। सातवें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रणमल की हत्या के समय राव जोधा मेवाड़ से भागकर किस गांव में शरण ली? मंडोर जोधपुर में, सोजत पाली में, या काहुनी गांव बीकानेर में, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, काहुनी गांव बीकानेर में राव जोधा ने शरण ली थी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या किस की मदद से की? भारमली के सहयोग से, या हंसाबाई, या ए व बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या किसकी मदद से की? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, भारमली के सहयोग से महाराणा कुंभा ने रणमल की हत्या की। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आवल बावल की संधि कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। आवल बावल की संधि कब हुई? 1450 में, 1451, 1452 या 1453। आवल बावल की संधि कब हुई? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 1453 में आवल बावल की संधि हुई थी। किसके मध्य हुई थी ये अगले प्रश्न में देखते हैं। आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? आवल बावल की संधि किस किस के मध्य हुई? राव जोधा व महाराणा लाखा, राव जोधा व महाराणा कुंभा, राव जोधा व महाराणा प्रताप, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राव जोधा व महाराणा कुंभा के बीच में आवल बावल की संधि हुई थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ? श्रृंगार देवी का विवाह मेवाड़ के किस शासक के साथ हुआ? महाराणा कुंभा, महाराणा रायमल, महाराणा मोक्कल, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर बी, महाराणा रायमल के साथ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? 1438, 1459 या 1465, या इनमें से कोई नहीं। राव जोधा द्वारा जोधपुर शहर की स्थापना कब की गई? सही उत्तर इसका 1459। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी, 13वें का ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देवी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की? किस देवी के आशीर्वाद से राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की? करणी माता, चामुंडा माता, नागणेची माता, या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, करणी माता के सहयोग से राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक पर राज सिंह के लिए राव बीका ने आक्रमण किया? राव सातल देव, राव सुजा, राव गंगा, या राव मालदेव? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राव सुजा पर राव बीका ने आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की? राव गंगा, राव मालदेव, राव
चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राव गांगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन है? मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन है? राव सुजा, राव गांगा, राव मालदेव या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ के राठौड़ों का प्रथम पितृहंता कौन है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, राव मालदेव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, राव गांगदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु किसे भेजा? राव गांगदेव ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता हेतु किसे भेजा? राव मालदेव, राव सुजा, राव चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं। तो 18वें के दोस्तों सही आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राव मालदेव को भेजा था राव गांगदेव ने राणा सांगा की सहायता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, जोधपुर में गंगालाव तालाब और गंगा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव गांगा या इनमें से कोई नहीं। जोधपुर में गंगालाव तालाब एवं गंगा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? सही उत्तर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, राव गांगदेव ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर रहेगा। अगला प्रश्न है, राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? राव मालदेव का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ? मंडोर, सोजत, सिवाना या भादराजून? तो राव मालदेव का दोस्तों राज्य अभिषेक हुआ था सोजत में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 20वें का बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है? मारवाड़ के किस शासक को 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव जोधा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव। राव मालदेव को दोस्तों मारवाड़ का 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मारवाड़ शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? राव चंद्रसेन, राव गंगा या राव सुजा या राव मालदेव? किस शासक को मारवाड़ के किस शासक को फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक कहा है? सही उत्तर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, राव मालदेव। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, राव मालदेव ने बीकानेर पर कब आक्रमण किया? राव मालदेव ने बीकानेर पर कब आक्रमण किया? 1541 ईस्वी में, 1542, 1543 या 1544? राव मालदेव ने बीकानेर पर आक्रमण कब किया था? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1541। राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जैता व कुंपा मारवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? राव गंगा, राव मालदेव, राव चंद्रसेन या इनमें से कोई नहीं। जैता व कुंपा मारवाड़ के किस शासक के सेनापति थे? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राव मालदेव के सेनापति थे जैता व कुंपा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, गिरिसुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? गिरिसुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? 1541, 1542, 1544 या इनमें से कोई नहीं। गिरिसुमेल का युद्ध कब लड़ा गया? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर कर दे दोस्तों फटाफट। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। गिरिसुमेल का युद्ध हुआ था 1544 में। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 5
जनवरी 1544 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 5 जनवरी 1544। और गिरी सुमेल ये स्थान पड़ता दोस्तों जैतारण पाली में। और गिरी सुमेल का युद्ध किसके मध्य हुआ था, तो ये मालदेव और शेरशाह सूरी। मालदेव के सेनापति थे जैता व कुंपा, और शेरशाह सूरी के सेनापति थे ईसा खां, जलाल खां जलवानी और ख्वासा खां। और इस युद्ध में विजेता शेरशाह सूरी रहे थे। और इस युद्ध में दोस्तों जैता व कुंपा युद्ध भूमि में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए थे दोस्तों। और इसी युद्ध के समय शेरशाह सूरी ने कहा था कि मैं आज मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। किस दुर्ग को मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली कहा जाता है। जालोर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग या सिवाना दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग को दोस्तों मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली या संकटकालीन राजधानी माना जाता है। संकटकालीन स्थली, तो ये सिवाना दुर्ग दोस्तों बाड़मेर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया। राव मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया गया। राव उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राव रायमल या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर दे दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राव चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। मारवाड़ के किस शासक को प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है। राव चंद्रसेन, राव मालदेव, राव सिंह या राव जोधा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन को दोस्तों मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी या मारवाड़ का प्रताप और प्रताप का पथ प्रदर्शक भूला बिसरा राजा भी और कहा जाता है दोस्तों राव चंद्रसेन को। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का कौन सा शासक अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित हुआ लेकिन बिना अधीनता स्वीकार की वापस आया। मोटा राजा उदय सिंह, राव मालदेव, राव जोधा या राव चंद्रसेन। 29 का दोस्तों आंसर करें फटाफट। तो दोस्तों बता दूं नागौर दरबार हुआ कब था। अकबर का नागौर दरबार तो 3 नवंबर 1570 को हुआ था। और ये दरबार दोस्तों बारमल के सहयोग से लगाया गया था। तो सही आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर डी, राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन ने अकबर के नागौर दरबार में अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसमें दोस्तों अधीनता स्वीकार बीकानेर के कल्याणमल और कल्याणमल के 2 पुत्र राय सिंह व पृथ्वीराज ने इस अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई। राव चंद्रसेन की मृत्यु कब हुई थी। 1580, 1581, 1582 या 1585। सही आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1581 में राव चंद्रसेन की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 11 जनवरी 1581 में। और राव चंद्रसेन का स्मारक बना हुआ है सारण की पहाड़ियां सोजत पाली में।
आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का शासक उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने दी? औरंगजेब, हुमायूं, अकबर या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। उदय सिंह को मोटा राजा की उपाधि दोस्तों अकबर ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और मोटा राजा उदय उदय सिंह ने दोस्तों ये मारवाड़ के प्रथम ऐसे शासक है जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर और उनके साथ में सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। और इन्होंने अपनी पुत्री मानीबाई को जहांगीर के साथ में विवाह किया था। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक ने सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार की? अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, मारवाड़ के सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले शासक है यहाँ पे मोटा राजा उदय सिंह। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। और वैवाहिक संबंध भी इन्होंने स्थापित किए थे। अगला प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि दी? गज सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर ने दलथम्बन की उपाधि दी थी? सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, गज सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मतीरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया? मतीरे की राड़ का युद्ध कब लड़ा गया? 1640 ईस्वी में, 1641, 1644 या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1444 में मतीरे की राड़ का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। और ये दोस्तों नागौर रियासत और बीकानेर रियासत के मध्य लड़ा गया था। नागौर की तरफ से अमर सिंह और बीकानेर की तरफ से करण सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था और इसमें विजेता करण सिंह को माना जाता है। और मतीरे की राड़ का दोस्तों इसका उल्लेख या वर्णन काशी संगाजी संगानी द्वारा लिखित ग्रंथ छत्रपति रासो में इनका उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मतीरे की राड़ का युद्ध किन दो शासकों के मध्य लड़ा गया? तो आंसर रहेगा यहाँ पे अमर सिंह व करण सिंह। अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अमर सिंह नागौर के शासक और बीकानेर के शासक करण सिंह, और इन्हीं अमर सिंह को कटार का धनी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के किस शासक को औरंगजेब ने कैद करके रखा? जसवंत सिंह, अजीत सिंह, अमर सिंह या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अजीत सिंह। बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी आंसर ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं उनसे बी का सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के शासक अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह किस मुगल शासक के साथ किया? सैंतीस का दोस्तों आंसर करें दोस्तों। सही आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के साथ अजीत सिंह ने अपनी पुत्री इंद्र कुमारी का विवाह किया। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने दोस्तों मेहरानगढ़ किले में, अजीत सिंह ने मेहरानगढ़ किले में फतेह महल का निर्माण करवाया था। और मुगल बादशाह फारूखसियार ने राजेश्वर की उपाधि इनको दी। और अजीत सिंह ने जसवंत सिंह प्रथम का स्मारक बनवाया और मंडोर में एक थंबिया महल का भी निर्माण इन्होंने करवाया था। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ों का
यूलिसेस या उद्धारक किसे कहा जाता है? मुंशी देवी प्रसाद को, वीर दुर्गादास राठौड़ को, कन्हैयालाल सेठ या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ के राठौड़ों का यूलिसेस या उद्धारक किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वीर दुर्गादास राठौड़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, दुर्गादास राठौड़। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना किस मारवाड़ शासक को कहा? अभय सिंह, विजय सिंह, मान सिंह या इनमें से कोई नहीं। कवि राजा श्यामल दास ने जहांगीर का नमूना मारवाड़ के किस शासक को कहा है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजय सिंह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है यहाँ पे, राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? सरदार सिंह, उमेद सिंह, हनुमंत सिंह या इनमें से कोई नहीं। राजस्थान एकीकरण के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, हनुमंत सिंह। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ का ताजमहल किसे कहा जाता है? मारवाड़ का ताजमहल, उम्मेद भवन पैलेस, जसवंत थड़ा, मेहरानगढ़ दुर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, जसवंत थड़ा को दोस्तों मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, जसवंत थड़ा का निर्माण किसकी याद में करवाया गया? उमेद सिंह, सरदार सिंह या जसवंत सिंह द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है जसवंत सिंह द्वितीय। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक कौन थे? मान सिंह, भीम सिंह राठौड़, जसवंत सिंह या तखत सिंह? सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर रियासत के शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, नन्ही जान मारवाड़ के किस शासक की प्रेमिका थी? जसवंत सिंह द्वितीय, मान सिंह, भीम सिंह या इनमें से कोई नहीं। नन्ही जान मारवाड़ के किस शासक की प्रेमिका थी? सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जसवंत सिंह द्वितीय की नन्ही जान इनकी प्रेमिका थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आई.एस. देवनाथ ने मारवाड़ के किस शासक बनने की भविष्यवाणी की थी? तखत सिंह, जसवंत सिंह द्वितीय, मान सिंह या विजय सिंह? आई.एस. देवनाथ ने मारवाड़ के किस शासक बनने की भविष्यवाणी की थी? सही उत्तर है इसका यहाँ ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, मान सिंह। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। अगला प्रश्न है, मारवाड़ में खेजड़ली गांव की घटना कब हुई? 1725, 1730, 1735 या इनमें से कोई नहीं। मारवाड़ में खेजड़ली गांव की घटना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, 1730। 28 अगस्त 1730 को दोस्तों खेजड़ली गांव की घटना हुई थी और इसमें कुल 363 लोग शहीद हुए थे, जिनमें से पुरुष थे 294 और 69 महिला इसमें शामिल थी। और ये खेजड़ली गांव की घटना अमृता देवी बिश्नोई और रामबो बिश्नोई के नेतृत्व में यह घटना हुई थी।
और खेजड़ली गांव में जो वन काटने में अभय सिंह का सेनापति गया था यहाँ पे, और अभय सिंह के वन मंत्री थे गिरधारी दास। तो खेजड़ली गांव की घटना हुई थी दोस्तों 28 अगस्त 1730 को। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? अजीत सिंह को, वीर दुर्गादास राठौड़ को, अभय सिंह को, या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ का अणबिंदिया मोती किसे कहा जाता है? सही आंसर रहेगा दोस्तों वीर दुर्गादास राठौड़, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन है? नागणची माता, चामुंडा माता, करणी माता, या इनमें से कोई नहीं? मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी कौन है? सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी चामुंडा माता। अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की कुल देवी, तो सही आंसर रहेगा नागणची माता। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी, तो सही आंसर रहेगा चामुंडा माता, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लाखा जंवर का युद्ध कब हुआ था? लाखा जंवर का युद्ध कब हुआ था? 1270, 1273, 1275, या इनमें से कोई नहीं? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1273 ईस्वी में लाखा जंवर का युद्ध हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव रणमल ने, राव सिंह, राव जोधा, या इनमें से कोई नहीं? मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा ने, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। कब करवाया था? तो दोस्तों 12 मई 1459 ईस्वी को मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी गई थी करणी माता के हाथों से, और करणी माता का बचपन का नाम है रिद्धुबाई। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? तो सही आंसर रहेगा 12 मई 1459, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेहरानगढ़ दुर्ग में निर्मित रानीसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? रानी जसमा दे, फूल भटियाणी द्वारा, या गुलाब राय, या इनमें से कोई नहीं? मेहरानगढ़ दुर्ग में निर्मित रानीसर तालाब का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रानी जसमा दे के द्वारा। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों ज़रूर बताइएगा, और इन 52 क्वेश्चंस में से आपके कितने राइट हुए हैं अपना स्कोर भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।